हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहाइव का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। हेड इसमें लगा हुआ है। हेड का मतलब ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फन दे हैड, कितना मज़ा वो करते थे। इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इस स्टोरी में ऐसा होता है कि दो बच्चे होते हैं और वो फ्यूचरिस्टिक जनरेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आज से 150 साल बाद में कैसी पढ़ाई होगी। अभी की पढ़ाई जैसे चलती है, टीचर रहती है, बच्चे रहते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, डस्टर। अभी ऑनलाइन जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो ये चल रहा है। लेकिन अभी के बाद में मतलब ना तो स्कूल रहेगा, ओनली रोबोटिक टीचर रहेंगे, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी। उस टाइप का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करी गई है। वो दो बच्चे हैं, वो फ्यूचर जनरिस्टिक पढ़ाई कर रहे हैं। उनके घर में ही स्कूल है और उन्हें रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक दिन क्या होता है, उनके दादाजी के भी दादाजी की बुक मिलती है। तो वो वाले बच्चे सरप्राइज़ होते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि आजकल के बच्चे जैसे यूट्यूब चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही गेम खेलते हैं। और हमारे टाइम पे बेटा हम लोग ये सब चीज़ों से नहीं खेलते थे, हम बाहर खेलते थे। लेकिन अभी के बच्चों को बाहर खेलने का कहेंगे तो उन्हें सरप्राइज़ होगा। तो ऐसे ही जब वो दोनों बच्चे भी उनके दादाजी की बुक देखते हैं तो उन्हें सरप्राइज़ होता है कि पहले इस तरह की पढ़ाई चलती थी। तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट। Before we read the story, we shall read is set in the future। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यह जो स्टोरी है वो फ्यूचर में है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। तब इस बुक और स्कूल जैसे अभी हैं उस टाइम शायद ही होंगे या नहीं होंगे। How will children study then? फिर चिल्ड्रन कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो ये जो नीचे डायग्राम है उससे आप पता लगा सकते हैं, आपको आइडिया मिल सकता है कि उस टाइम बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। देखो अब बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे फ्यूचर में। वर्चुअल क्लासेस देखो राइट हैंड में एक बच्ची बैठी हुई है, उसके पास कंप्यूटर है। वो घर के अंदर ही एक उसकी छोटी सी स्कूल बन गई है, उसके पास में कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे ही वो वर्चुअल क्लासेस वहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है। रोबोटिक टीचर एक रोबोट है, वो ही उनको पढ़ाएंगे। और स्कूल ऑफ फ्यूचर मीन्स बताया है। मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे अभी हमारी बुक में क्या रहता है, जो एक पेज रहता है उस पर सब लिखा हुआ रहता है और वो 10 साल बाद भी वो लिखा हुआ ही रहेगा, वो पेज कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कंप्यूटर पे क्या होगा, अगर हमने अभी कुछ पढ़ा, नेक्स्ट अगर हम पेज देखेंगे तो वो पूरा हट जाएगा और दूसरी चीज़ें आ जाएगी, मतलब मूविंग ई टेक्स्ट। तो चलिए अब हम रीड करते हैं स्टोरी को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी। जैसे मूवी शुरू होती है ना, ऐसे ही मैं पहले बताती हूँ कि मार्गी एक छोटी सी बच्ची का नाम है और उसने उसकी डायरी में कुछ लिखा। इवन रोट अबाउट डेट मतलब क्या है, इस बारे में भी लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। पेज की हेडिंग में डेट लिखी थी 17 मई 2157। मतलब आज अभी हमारा चल रहा है 2020। तो अभी से समझ लो 137 ईयर बाद में, मतलब जो वो फ्यूचर रहेगा उसमें वो एक लड़की मार्गी थी। आपको ध्यान देना है मेरी बात पर कि उस जनरेशन में जब वो मार्गी लड़की थी, शी रोट, उसने लिखा था टॉमी टुडे मतलब उस टाइम टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल मीन्स रियल जैसे अभी की बुक जिसमें लिखा हुआ रहता है, ऐसी टॉमी कौन है, तो टॉमी एक दूसरा बच्चा है, उसको एक रियल बुक मिली। वो बता रही है क्योंकि उस टाइम तो उसको ये वाली बुक बहुत अजीब लगेगी। अब उस टाइम तो क्या होगा, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी, ऐसा लिखे हुए पेज तो आएंगे नहीं। तो वह उस टाइम का फ्यूचर का बात बता रही है कि उसको क्या मिला, एक रियल बुक मिली।
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब ये क्या थी, जो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड डेट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये जब की बुक है जब वो एक छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे। His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तब उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके टाइम पर स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। They turn the pages which are yellow and crinkly। अब क्या हुआ, जब उन्होंने दोनों ने, टॉमी ने और मार्गी ने, जब टर्न करे पेजेस तो उन्होंने देखा कि जो बुक्स थी वो पूरी मतलब वो विच वर येलो, येलो कलर की हो गई थी। जैसे बहुत पुरानी बुक रहती है तो उसके पेजेस हो जाते हैं ना येलो। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब मैनी, विथ मैनी फोल्ड एंड और लाइन्स, मतलब उस सलसल वाले हो जाते हैं, वैसी वह बुक हो रही। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑफुली, मतलब उनको ऐसा फ़नी लग रही थी ये सब चीज़ें पढ़ने में। रीड वर्ड्स मतलब वो देख रहे थे, जबकि बुक में जब वो वर्ड्स पढ़ रहे थे तो वो बिल्कुल रुके हुए थे, वो हिल नहीं रहे थे। जैसे अभी वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पर, तो सारी चीज़ें उनको हिलती हुई दिखती है। और बुक के ऊपर जो है तो 10 साल बाद भी अगर आप बुक में देखेंगे तो वो वर्ड वहीं की वहीं पर ही रहेंगे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं और उन्हें ये चीज़ बहुत फ़नी लग रही है। वो पेज पलट रहे हैं वापस से, जब वो थोड़ी देर बाद फिर पेज देखते हैं तो उन्हें वही सेम वर्ड वहाँ पर दिखाई देते हैं जो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखे थे। तो वह चीज़ देखकर उन बच्चों को बहुत फ़नी लग रहा है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। अब टॉमी कहता है, अरे ये कैसी फालतू बुक है। जैसे उसको जो बुक लगी वो फालतू लगी। जब आप इसे पढ़ेंगे, मतलब व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप इसे पढ़ेंगे यू जस्ट थ्रो इट वे, और फिर इसे आप फेंक देंगे। पढ़ने के बाद में ये तो फेंकने के काम आएगी। आई गेस, मेरा अनुमान यही है ना, मैं यही गेस कर रहा हूँ कि जब इसका यूज़ हो जाएगा तो ये तो फेंकने के काम आएगी। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑफ ऑन इट। और जो हमारी टेलीविज़न जो एलईडी पे पढ़ता है, कंप्यूटर से पढ़ता है, उसमें तो बहुत सारी मिलियन बुक्स आती है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उस पर तो और ज़्यादा भी बुक अच्छी अच्छी आ सकती है। ये तो एक ही बुक है और उसमें तो मिलियन बुक आ जाती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंक भी नहीं सकता क्योंकि एक बुक के बाद में दूसरी बुक आ जाती है। मतलब उसका ये कहने का मतलब है कि ये एक अकेली बुक से क्या पढ़ना। कंप्यूटर पे तो देखो अभी हम जैसा पढ़ते हैं, मार्गी से वो कहता है कि वो वाली बुक ज़्यादा बेटर है, उसमें तो इतनी सारी बुकें आ जाती है और ये बुक का क्या यूज़ है, ये तो बुक फेंकने में जाएगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। उसने यही कहा कि हाँ वह 11 साल की हो गई, मतलब 11 साल की हो गई। यहाँ पर मार्गी की एज बता रहे हैं कि वह 11 साल की हो गई और उसने आज तक ऐसी टेली बुक्स नहीं देखी जैसी उसने येलो पेज वाली बुक देखी। एंड एज टॉमी मतलब टॉमी की भी एज बताई है कि वो भी 13 साल का हो गया है, उसने भी आज तक ऐसी बुक नहीं देखी। वो क्योंकि वो किससे पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, एलईडी से पढ़ते हैं, स्क्रीन पे सारी बुक्स आ जाती हैं। तो उन्होंने जो ये नोटबुक, जो ऐसी बुक कौन थी, वो उन्होंने नहीं देखी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा टॉमी से कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बोलता है कि मेरे घर में ही मिली, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक का मीनिंग देखिए आप, पास में लिखा है अ स्पेस जस्ट
बिलो द रूफ, यूज्ड एज अ स्टोर रूम। जो छत के ठीक नीचे वाला रूफ का, जो रूफ मीन्स छत के जो नीचे वाली स्पेस रहती है और उसका जो यूज़ करते हैं स्टोर रूम में, वहाँ से ये मुझे मिली है। और व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, मार्गी टॉमी से पूछती है। स्कूल, वह कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी बहुत बुरा सा मुंह बनाती है और बोलती स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है क्या स्कूल के बारे में लिखा होगा इस बुक में, आई हेट स्कूल, मतलब मुझे तो स्कूल बहुत नफरत है, मुझे बहुत बुरा लगता है स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मतलब मार्गी जो थी वो हमेशा नफरत करती थी, उसे बहुत बुरा लगता था स्कूल। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब तो वो इससे भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। अब इन दिनों वो ज़्यादा हेट करने लग गई थी, नफरत करने लग गई थी, क्योंकि बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा अभी इसलिए उसको ज़्यादा स्कूल से नफरत हो रही थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर है, वो उसका दिन ब दिन टेस्ट लिए जा रहे थे जियोग्राफी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका दिन ब दिन जो परफॉर्मेंस था वो डल होते जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी मदर ने उसका सिर जोर से पकड़कर हिलाया नहीं। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अब यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर मतलब मैकेनिकल टीचर को कहाँ पर भेज दिया गया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। अब समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है, तो कंप्यूटर में जब भी वायरस होता है या उसका विंडोज़ ख़राब हो जाता है तो वो कहाँ भेजा जाता है, साइबर पे। साइबर वाले उसे क्या करते हैं, वायरस की मिस्टेक को देखते हैं या कंप्यूटर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और वह सही करते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे तो टीचर कैसे हैं, रोबोटिक टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर हैं, तो अब ये इनके लिए क्या करेंगे, उनको भी देखना है। मार्गी की जो मदर है वो ये सोच रही है कि या तो मेरी लड़की में मिस्टेक है या ये जो रोबोटिक टीचर है इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्ची का परफॉर्मेंस डल होते जा रहा है। तो उसने उसको रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास में ले गई। Now we will continue this lesson on tomorrow. Thank you.